हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। अब पहला फार्मूला का सीरीज देख ली होइएगा, पहला लेक्चर। ओके। आज हम लोग स्टैट्स का करते हैं फार्मूला। बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स का देख चुके थे। ओके। आज हम स्टैट्स का देखते हैं, आगे फार्मूला क्या होता है इसको भी फटाफट देखते हैं। क्या जल्दी से ख़त्म करते हैं। आप लोग भी इसको पढ़िए और खुद से लिखिए। आप खुद से लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। चलिए, ज़्यादा आप लोग का टाइम लेते हुए नहीं, हम लोग सीधा फार्मूला पे आते हैं, क्योंकि आप लोग का नज़दीक टाइम आ गया है एग्ज़ाम का। इसलिए आप लोग का समय अभी बहुत कीमती है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या फार्मूला है। चैप्टर 14 क्या बोलता है, देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब क्या हो जाएगा इसका फार्मूला। क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास लेंथ। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा। क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके। परसेंटेज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं 15। इसमें कुछ था नहीं, इसमें थियोरिकल पार्ट ज़्यादा था स्टैटिक्स में। कल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में 14 चैप्टर में ज़्यादा ही ये था। चलिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्सन देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए समेशन एन एक्स आई बाय एन आई क्या हो जाएगा 1। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे। चलिए, डिस्क्रिप्टिव और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन, ये लिख सकते हैं। इन द कंटिन्यूअस सीरीज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल टेकन टू बी एक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे। चलिए देखते हैं। If two variable x and y are relative y a plus bx and x bar is known, then y bar क्या हो जाएगा a plus b x bar। ओके, combined with n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 n plus n2। ओके, कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए अब ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं क्या कहता है। ओके, चलिए। g of individual series nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth नंबर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, जब डिस्क्रिप्टिव और कंटिन्यूअस सीरीज हो तो क्या होगा। देखिए, x1 f1 x2 f2 इंटू xn fn का पावर 1/, हाफ। हाफ। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले, इसका क्या हो जाएगा। इफ जेड इजकल टू एक्स वाई ऑफ द जीएम ऑफ एक्स, जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत।
x by y, then gm of x, gm of y for a set of r observation log g, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ log x by r। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे, हार्मोनिक मीन देखे, हार्मोनिक मीन हो जाएगा n समेशन ऑफ 1 by x। ओके, डिस्क्रिप्टिव में क्या हो जाएगा n कैपिटल N समेशन ऑफ f by n। ओके, चले आगे, कंबाइन HM क्या हो जाएगा n प्लस n2 n1 प्लस बाई n h1 प्लस n2 बाई h2। ओके, ये हार्मोनिक मीन का हो जाएगा, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। द हार्मोनिक मीन ऑफ 1 1 by 2 1 by 3 1 by n तो क्या हो जाएगा 2 n प्लस 1। ओके, एवरेज स्पीड क्या हो जाता है x2 x y x प्लस y। ओके, रिलेशन बिटवीन एरियम कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन तो क्या हो जाएगा am इक्वल टू gm इक्वल टू hm। ओके, रिलेशन बिटवीन द डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन am hm gm, सॉरी gm और hm। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ gm स्क्वायर क्या आता है am इंटू hm। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले मीडियन पे, फॉर ऑड नंबर ऑफ आइटम ऑफ द मीडियन क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में n प्लस 1 बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? फॉर इवन नंबर ऑफ आइटम मीडियम इज गिवन एवरेज ऑफ n बाई 2 nx टर्म। जब ऑड हो तो क्या हो जाता है n बाई 2 प्लस 1। ओके, रैंक ऑफ डिस्क्रिप्टिव सीरीज n कैपिटल N प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। रैंक ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज n बाई 2, मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज लोअर क्लास रैंक माइनस c frequency into y class interval। okay, if two variable x and y are related as y is equal to a plus bx and x m is known as m y m e, क्या हो जाएगा a plus b x m e हो जाएगा। ओके, यहाँ से दिक्कत कोई? चले आगे, क्वार्टाइल पे टॉपिक 5, रैंक ऑफ Q1 ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या निकालते थे n1 प्लस 4, रैंक ऑफ डिस्क्रिप्टिव n प्लस 1 बाई 4, रैंक ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज n बाई 4 निकालते थे। रैंक ऑफ Q2 एंड Q3 क्या हो जाएगा 2 इंटू रैंक ऑफ Q1 3 रैंक ऑफ Q3 सॉरी Q1 क्वार्टाइल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। पढ़े हैं मीडियन का? ओके, डिसाइड देखे आप। चलिए, क्या हो जाएगा रैंक ऑफ D1 ऑफ इंडिविजुअल सीरीज n प्लस 1 बाई 10। डिस्क्रिप्टिव में क्या हो जाएगा n प्लस 1 कैपिटल में होगा 10 एंड कंटिन्यूअस में n बाई 10। यहाँ भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा 2 इंटू रैंक ऑफ D1 3 इंटू रैंक ऑफ D2 D1 सॉरी, जो भी अगर D4 होता तो 4 इंटू रैंक ऑफ ETC, जो भी हो ऐसे बढ़ता चला जाए। डिसाइड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज L प्लस रैंक माइनस C F I हो जाएगा। परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल में क्या है रैंक ऑफ इंडिविजुअल सीरीज n प्लस 1 बाई 100, डिस्क्रिप्टिव में n प्लस 1 बाई 100, कंटिन्यूअस n बाई 100 क्या हो जाएगा यहाँ
2 इंटू रैंक ऑफ T1, 3 इंटू रैंक ऑफ T1, 4 होता था ETC लिख दो। इसका क्या हो जाएगा, L प्लस रैंक प्लस C फ्रीक्वेंसी इंटू वाई हो जाएगा, या तो कोई दिक्कत। और ये PDF सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स मिल जाएगा पहला वीडियो का में जाओगे तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मोड का देखते हैं क्या होता है। मोड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज क्या हो जाता है, L प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 टू F1 माइनस F2 माइनस 20 इंटू आई हो जाएगा, या तो कोई दिक्कत। चले आगे। If two variable x and y are related as y a plus bx and x mode is known as x y mode, क्या हो जाएगा, a plus b x mode हो जाएगा, ना तो कोई दिक्कत। रिलेशन बिटवीन मीन मूड एंड सिमेट्रिक डाटा, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, स्क्यूड मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, ना तो कोई दिक्कत। चले आगे। फॉर पॉजिटिवली स्क्यू डाटा, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ओके, फॉर निगेटिवली स्क्यूड डाटा, मीन मीडियन सॉरी स्मॉलर निगेटिव करा ना, यहाँ पॉजिटिव था मोड। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे। रेंज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाता है, LS माइनस L प्लस S इंटू 100। रेंज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, अपर मोस्ट कॉमन क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगा। रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अपर क्लास बाउंड्री माइ लोअर मार्क्स ऑफ क्लास बाउंड्री बाय अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर मार्क्स ऑफ क्लास बाउंड्री इंटू 100। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे। इफ टू वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई रिलेटेड वाई इक्वल टू एंड आर एक्स वाई क्या हो जाएगा, मोड बी एक्स आर। ओके, दिक्कत यहाँ तक। चले नेक्स्ट आगे। चलिए, मीन डेविएशन देखते हैं क्या है। बच्चों रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है कि नहीं देख लेते हैं। चलो, परफेक्ट चल रहा है। मीन डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, समेशन मोड एक्स ए मोड माइनस ए मोड बाई एन हो जाएगा। यहाँ देखो, मीन ऑफ डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, समेशन एफ मोड एन एक्स सॉरी माइनस ए मोड ब्रैकेट क्लोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट ए बाई ए इंटू 100। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑफ द ये वीडियो एक्स वाई, ये हो जाएगा मोड बी एक्स इंटू एम डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। चले आगे। स्टैंडर्ड डिविएशन, चलो इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो जाएगा, समेशन एक्स एक्स बार स्क्वायर एन रूट। ओके,
यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बार होल स्क्वायर, इंडिविजुअल में ये हो जाएगा। ओके, कंटिन्यूअस में देखें, चलो देख लेते हैं। एक्स माइनस एक्स मोड का होल स्क्वायर एंड ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉरी कैपिटल एन हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर मोड एक्स स्क्वायर बाई एन रूट। ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन अर्थमेटिक मीन इनटू 100, इसका क्या हो जाएगा, वेरिएंस में समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट नेचुरल नंबर एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। ओके, ओनली टू मोड क्या हो जाएगा, मोड ए माइनस मोड बी हो जाएगा 2। ओके, इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई रिलेटिव वाई ए प्लस बी स्टैंडर्ड डिविएशन होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मोड बाई 2। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, देखो एन एस 1 ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एन 2 एस 2 स्क्वायर प्लस एन 1 डी 1 स्क्वायर बाई प्लस एन 1 डी 2 डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन 1 प्लस एन 2 इसका रूट हो जाएगा। ये डी 1 क्या होता है, कैसे निकलेगा, एन 1 माइनस एक्स मोड, डी 2 कैसे निकलेगा, एक्स 2 माइनस ये, आ जाएगा बात। ओके, यहाँ से कोई दिक्कत। चले आगे, क्वार्टाइल डेविएशन देखें क्या है, चलिए क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाई 2, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। टू वेरिएबल एक्स एंड वाई रिलेटेड वाई अब मोड ऑफ क्या हो जाएगा, मोड बी इंटू क्यू डी टू एक्स। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी पे। क्या होता है प्रोबेबिलिटी बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, when an experiment with total number of event A is repeated B number of times, total of outcome is given by A का पावर B। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले, odds in favor of event A, ठीक है, number of favorable outcome, number of unfavorable outcome। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। odds against event A, number of unfavorable outcome, number of favorable outcome। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। टू इवेंट ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी यूनियन ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे,
If two event A and B are mutually exclusive, then P union B, A union B, ठीक है, क्या हो जाएगा P A प्लस P B, दिक्कत, चलिए आगे। If three event A B C are not mutually, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, P A प्लस P B प्लस P C माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस P C इंटरसेक्शन A माइन प्लस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करा, ए बी सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ओके। probability that only event A occurs A P A minus B, ठीक है, P A माइनस P A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। probability that only event B occurs क्या हो जाएगा, B माइनस B A यूनियन B इंटरसेक्शन सॉरी B, ओके। for two independent events A and B, P intersection B, P A into P B, ओके, कोई दिक्कत, चले आगे। probability of event A given that event B has already occurs in given by P A by B B A by B रेशियो A by B, ठीक है, P A इंटरसेक्शन B P A B हो जाएगा, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए आगे देखते क्या है। probability of event B given that event A has already occurs is given P B by A, ठीक है, P B यूनियन A इंटरसेक्शन B A by P A, ठीक है, P A कम्प्लीमेंट by B, ठीक है, देखते हैं P तो A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B by B P B, ठीक है, और इक्वल टू लिख सकते हैं P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। P A बाई B कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, P A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट बाय A सॉरी B B, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। P A कम्प्लीमेंट बाई B कम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है, चले आगे, इसको इक्वल टू में लिखते हैं कम्प्लीमेंट P माइनस A हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 माइनस A यूनियन B 1 माइनस पी बी हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले होप सो आप लोग लिख भी रहे होंगे, ठीक, समझे, और कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लीज आप लोग लिखिए, तब आपको याद रहेगा, एग्जाम में आपको आसान होगा जैसे ही आप कुछ लिखिएगा तब, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट ओनली इवेंट बी ऑकर्स क्या हो जाएगा, बताइए, ए प्लस पी बी प्लस 2P, प्रोबेबिलिटी दो है, ए इंटरसेक्शन बी, ओके, यहाँ तो दिक्कत,
द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन म्यू ई एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ पी एक्स, सॉरी यहाँ पी एक्स होगा ना, ये वाला होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, वेरिएशन का क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, होल स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत चले। इफ ए बाई बी म्यू, a by b are two constant related to random variable x and y is equal to bx, then the mean of accepted y is given। क्या हो जाएगा, mu y a plus b mu x। ओके, चले आगे। If a and b are two constant related with two random variable x and y as a y is equal to b, a plus bx, then standard deviation y is given by, क्या हो जाएगा बताइए, स्टैंडर्ड डिविएशन y is equal to mod of b into स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ई एक्स वाई क्या हो जाएगा, ई एक्स सॉरी प्लस ई वाई एक्स एंड वाई वेरिएबल, इसमें भी सॉरी यार क्या लिखा है, तो एक मिनट दोस्तों, चलिए ई एक्स प्लस ई वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए ये भी खत्म, प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या होता है पहले। पी एक्स, चलो एन सी एक्स हो जाएगा, पी का पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड। ओके, यहाँ तक दिक्कत। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय म्यू, क्या हो जाएगा एन इंटू टी। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल वेन, मतलब p इक्वल टू q। ओके, mode of a binomial distribution is given of largest integer contained in, क्या हो जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, जब ये फ्रैक्शन में होता है तब, नहीं तो n प्लस 1 भी यही होगा और n प्लस 1 p माइनस 1। ओके, चले आगे। द वेरिएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर एन पी क्यू। ओके, if p is equal to q is equal to 0.5 variation is maximum is given n by 4। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन ऑफ स्टैंडर्ड, क्या हो जाएगा रूट एन पी क्यू, सॉरी क्यू पी। ओके, चलिए लेट x and y be two independent binomial distribution where x has parameters n1 p and y has parameter n2 and p, then x plus y will be binomial distribution with parameter। क्या होगा n1 plus n2 हो जाएगा, यहाँ p हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चले अब चलिए आगे चलते देखते क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड टॉपिक देखते हैं। चलिए इसका क्या हो जाता है पॉइजन का, ई माइनस एम एम एक्स, इसके बाद एक्स का फैक्टोरियल। ओके, फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड। ओके, यहाँ तक दिक्कत कोई। चलिए द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय एम that is mu equal to m। okay, the variation of Poisson distribution is given of standard deviation square, क्या हो जाएगा m से mu होता है। the standard deviation of Poisson distribution given by
स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, रूट एम। ठीक है यहाँ तक। मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन ऑफ लार्जेस्ट इंटर कंटेन्ड इन एम, और क्या हो जाएगा एम M-1। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। लेट x and y be two independent Poisson distribution where x has parameter m1 and y parameter m2, then x plus y will be Poisson क्या हो जाएगा m1 plus m2। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते क्या है। देखो दोस्तों, इसमें ये हम दे रखे हैं, बस ये वाला वैल्यू का काम याद रखने की जरूरत है। माइनस एक्स म्यू होल स्क्वायर बाय म्यू टू। ओके, हाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे। म्यू जीरो स्टैंडर्ड वन द वेरिएबल ऑफ नॉर्मल सिग्मा, सिग्मा वेरिएबल ऑफ द गिवन बाय क्या हो जाएगा एक्स म्यू बाय सिग्मा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। रिलेशन बिटवीन एम डी एस डी एंड क्यू डी क्या हो जाएगा बताओ। म्यू एस डी, हाँ सॉरी, हाँ लिखो 4 SD 5 MD 6 QD। ओके, रिलेशनशिप भी मीन डेविएशन क्या हो जाता है 0.8 सिग्मा। ओके, चलिए आगे देखते क्या है। टोटल डेविएशन क्या हो जाता है 0.675 सिग्मा। Q1 क्या हो जाता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। Q3 क्या हो जाता है रूट म्यू प्लस, एक मिनट रूट नहीं होगा, इसका बोल रहा मैं, अच्छा इसका बोल रहा सॉरी, म्यू प्लस 0.67 प्लस सिग्मा। ओके, क्या हो जाएगा मीन Q1 Q3। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर गिवन बाय x इक्वल टू म्यू माइनस 6 म्यू प्लस 6। ओके, if they are two independent normal distribution x into mu1 mu standard deviation square equal to x plus y डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा यहाँ देखो mu1 प्लस m2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा रूट mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे। एक मिनट स्टैंडर्ड इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, सॉरी 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 भाई सॉरी, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। ओके, रूट में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक चले आगे। चलिए अब आ गए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कार्ल पियर्सन ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है R इक्वल टू आर एक्स वाई को एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है। चलिए तो एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस बार इंटू एक्स वाई माइनस वाई बार हो जाएगा बाय एन, और सिग्मा एक्स वाई बाई एन माइनस मोड बार वाई बार एक्स हो जाएगा। ठीक है, एस एक्स क्या हो जाता है एस एक्स क्या होगा एक्स माइनस एक्स मोड का होल स्क्वायर बाई एन का रूट, और एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स मोड का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे। चलिए एक्स एस वाई
एक्स वाई का क्या हो जाएगा, समेशन वाई माइनस वाई का मोड का स्क्वायर बाई एन का होल रूट, और समेशन ऑफ वाई एन वाई मोड का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आर का क्या हो जाता है देख लो, आर स्क्वायर टू क्या हो जाता है जब ये सब होता है, तो ये भी है एंड समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई रूट एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। लेट आर टू वेरिएबल एक्स में कोफिशिएंट ऑफ नाउ देखिए, आर इक्वल टू यू भी क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई क्या हो जाएगा सेम, यहाँ का आ जाएगा माइनस आर एक्स वाई अपोजिट। ओके, हेयर बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ डी का हो लिखो कोफिशिएंट ऑफ भी कोफिशिएंट ऑफ यू। ओके, आर एक्स वाई का क्या हो जाएगा, बी इंटू डी मोड बी इंटू मोड डी इंटू आर यू बी। ओके, चले टॉपिक टू पे, स्पेस मैंस रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताइए, 1 - 6 डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1 रिपीट में रहेगा तो क्या होगा बताइए, 1 नीचे सेम हो जाता, सॉरी माइनस नीचे सेम हो जाएगा एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट चालू कर दो अब यहाँ से क्या होगा, समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ टी Q1 जे प्लस टी जेड बाय 12। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन क्या होगा, इफ 2c माइनस एम इज ग्रेटर देन आर सी क्या हो जाएगा, 2cm बाई एम माइनस क्या है स्मॉलर देन -2c माइनस एम एम। ओके, चलिए टॉपिक नंबर 4 देखते हैं, रिग्रेशन क्या है। If y dependent on x, then the regression line of y on x is given क्या होगा देखो बताओ, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो जाएगा, b इक्वल टू बी वाई एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एंड समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ होल एक्स स्क्वायर। बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, आर इंटू 6y 6x बी वाई एक्स क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा आप एक्स वाई हो जाएगा सिग्मा, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। ए इक्वल टू ए वाई एक्स वाई बार माइनस एक्स बार बी वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए बी वाई एक्स नॉन रिग्रेशन कोएफिशिएंट कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और अगर ये सब के बाद ये फार्मूला भी आप कर सकते हैं, ये पूछ देता है एमसीक्यू सब में आपसे, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई हो जाएगा, तो एन समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ वाई बाय एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा आर 6x/6y, यहाँ क्या होप्स एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर सिग्मा, ठीक। और ये देखिए ए इक्वल टू ए एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स बार बी एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, ये दिया रहा है और कि में क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी यू भी क्या हो जाएगा, स्केल ऑफ भी स्केल ऑफ u इंटू बी बाई एक्स। ओके, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट बी बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए प्रोबेबल एडर एंड स्टैंडर्ड एडर, ठीक है देखते हैं। प्रोबेबल एडर में क्या होता है, 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट एन, और अगर आपको ये भी कभी कभी दे देता 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट एन, और ये भी एग्जाम में आपसे पूछ देगा 0.675 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर रूट एन, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले लिमिट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा आर प्लस माइनस डब्ल्यू एडर, ठीक। पी स्टैंडर्ड एडर बाई गिवन ऐसी क्या हो जाएगा, हाँ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट एन, पी इक्वल टू 2/3। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन। ओके, देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आल्सो परसेंटेज ऑफ डिवीजन अकाउंटेड ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन आल्सो नोन एज परसेंटेज ऑफ डिवीजन अनअकाउंटेड फॉर unexplained variation by total variation और माइनस 1 explained variation by total variation। ओके, चलिए ये भी खत्म, नेक्स्ट चले इंडेक्स नंबर प्राइस रिलेटिव, ये लास्ट चैप्टर है, चलिए देखते हैं क्या होता है। प्राइस रिलेटिव हो जाता है पी एन इक्वल टू पी 0 100। ओके, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ पी एन समेशन ऑफ पी 0 × 100। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव क्या हो जाएगा, पी एन पी 0 × 100 बाई एन, इसका समेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले एवरेज जनरल इंडेक्स वेटेड में सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ वेट। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे, चलिए देखते हैं आगे क्या है। टॉपिक नंबर 2, वेटेड
एग्रीगेट इंडेक्स, लेस्पियर्स इंडेक्स क्या होगा, पी एन क्यू जीरो बाय पी जीरो क्यू जीरो समेशन इंटू 100। पासिज इंडेक्स, इंडेक्स पी एन क्यू एन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू एन इंटू 100। मार्शल एज वर्थ इंडेक्स समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो प्लस क्यू एन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू एन इंटू 100। बॉलिंग इंडेक्स देखते हैं क्या है, एल प्लस बी, ओके। चलिए तीसरा इंडेक्स देखते हैं, रूट एल इंटू पी, हाँ, रूट समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ पी एन क्यू एन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू एन इंटू 100। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज में क्या हो जाएगा, देखो ई बाई एन पी बाई जीरो इंटू पी जीरो क्यू जीरो हो जाएगा समेशन बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। ओके, चेन इंडेक्स नंबर एल आर लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर बाय 100। ओके, चले आगे। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू एन समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100। सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू एन समेशन ऑफ क्यू जीरो बाय एन इंटू 100। लेस्पियर इंडेक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू एन टी जीरो समेशन ऑफ क्यू जीरो ई जीरो इंटू 100। पासिज इंडेक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू एन पी एन समेशन ऑफ क्यू जीरो पी एन इंटू 100। फिशर इंडेक्स समेशन ऑफ क्यू एन पी जीरो समेशन ऑफ क्यू जीरो ई जीरो इंटू समेशन ऑफ क्यू एन पी एन समेशन ऑफ क्यू जीरो पी एन इंटू 100। हाँ सही है, ओके। बेस ईयर वेटेज एवरेज क्वांटिटी रिलेटिव देखते हैं क्या है, क्यू बाई एन क्यू बाई जीरो इंटू पी जीरो क्यू जीरो समेशन डिवाइडेड समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। ओके, वैल्यू इंडेक्स क्या होगा देखते हैं, प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स, हाँ इसको लिख सकते हैं पी एन क्यू एन सम टोटल ऑफ पी जीरो क्यू जीरो हो जाएगा। ओके, चले आगे। चलिए, डिक्रीजिंग टाइम सीरीज यूजिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफ्लेटेड वैल्यू, करेंट वैल्यू बाय प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, करेंट वैल्यू बेस प्राइस जीरो करेंट प्राइस एन। ओके, रियल वेजेज एक्चुअल वेजेज बाय
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले, शिफ्टिंग ऑफ स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, शिफ्टेड प्राइस सीरीज क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स of the year on which it has to be shifted into 100। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं स्टैटिक्स का, और इसके बाद खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको लिख के, टॉपिक 9 लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, एडिक्वेसी। ठीक, क्या हो जाएगा? पहला देख लीजिए, टाइम रिवर्सल हर्सल टेस्ट। क्या हो जाएगा? P01 इंटू P10 1। ओके, यहाँ से कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या हो जाएगा? P01 इंटू PQ01 टू V=01। ओके, यहाँ से कोई दिक्कत कोई? चलिए, सर्कुलर टेस्ट, P01 P12 P20=1 होता है। ये आपका सारा फार्मूला खत्म हो गया स्टैट्स का और बिजनेस मैथमेटिक्स का 2 सीरीज में खत्म कर दिया। आपको ये अच्छे से अच्छे पढ़ना है, ये आप प्रैक्टिस करिए, आप जरूर अपने हाथों से लिखे होइएगा। ये आप नहीं कि आप देख रहे हैं बस, इसको एक बार लिखिए, आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ बच्चों, ओके, आप हम मेहनत करें थोड़ा, आप भी करिए, ठीक है? देखो, हम इसमें लिख के दे देते तो कोई वैल्यू, कोई फायदा नहीं होता आपको, क्योंकि आप लिख लेते, ड्राइव पे डाउनलोड कर लेते, एग्जाम से पहले जाके देख लेते, मतलब कोई वैल्यू, मतलब ही नहीं बनता इससे। इससे आप लिखे तो कुछ ना कुछ याद आपके दिमाग में रहेगा कि ये सब लिखे थे। ओके, चलिए फिर यहाँ तक का सफ़र सही है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हर चैप्टर का नेक्स्ट सीरीज में। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है उसमें भी, और टेलीग्राम का चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए जाके, उस पर सारा अपडेट आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ हो, क्वेश्चन हो, शेयर कर दूंगा मैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।